वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ, आप भी एकदम ठीक ही होंगे। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6। और जैसे कि आज है हस्बैंड का फास्ट मंगलवार का, तो साबूदाने का खीर बनकर रेडी हो चुका है। साइड में मैंने आलू रखा था, वो भी बॉईल हो चुका है। तो ये गाजर को मैं कद्दूकस करके रात को ही रख दी थी, ताकि सुबह उठ के मुझे सिर्फ इसे बनाना ही रहे। तो यहाँ पे गाजर का मैं आज हलवा बनाऊंगी। तो आज मैं हस्बैंड को टिफ़िन में गाजर का हलवा दूंगी और साबूदाने का खीर दूंगी और दही दूंगी। तो आज आलू बनाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था, बट सडन मुझे सुबह लगा कि पूरा दिन बिना नमक के रहेंगे। तो और वैसे भी हम लोग तीखा बहुत खाते हैं, तो आज पूरा दिन बिना नमक के तीखा खाए तो अजीब सा लगेगा। तो इसीलिए मैं सोची कि अभी गर्मा गर्म थोड़ा सा आलू बना के इनको मतलब आलू और थोड़ा सा दही दे दूँगी, मन थोड़ा तीखा हो जाएगा। और उसके बाद में फिर टिफ़िन में ये हलवा, खीर और दही लेके जाएंगे। और जो थोड़ी आलू बचेगी तो उसके लिए दिव्यांश के लिए सैंडविच बना दूँगी। तो रूटीन के हिसाब से अब मतलब मेरा सुबह उठ के वॉक करना होता है, बट ट्यूसडे के दिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ट्यूसडे के दिन क्योंकि उठ के हस्बैंड के लिए फास्ट का नाश्ता बनाना रहता है, साथ में दिव्यांश के लिए टिफ़िन रेडी करनी रहती है, तो बहुत ही भागा दौड़ी रहता है। तो इसीलिए मैं आज मतलब कि ट्यूसडे के दिन वॉक करने नहीं जाती हूँ। मतलब ना वॉक करती हूँ, योगा कुछ भी नहीं करती हूँ। डायरेक्ट नहा धो के पूजा करके सीधे मंदिर सॉरी किचन में आती हूँ। तो यहाँ पे आलू और दही हस्बैंड को दे दिया खाने के लिए। अब हस्बैंड का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है साफ़। अब उसके बाद हस्बैंड चले गए ऑफिस। तो अब मैं दिव्यांश का रेडी कर रही हूँ सैंडविच। एक्चुअली दिव्यांश 2-3 दिन से रोटी सब्जी लेके जा रहा था, तो इसीलिए मैं सोचा थोड़ा सैंडविच कर देती हूँ। वो भी बोल रहा था मम्मा सैंडविच लेके जाना है। तो मैं सोची आलू जो बचेगा वही इसमें उसमें थोड़ा नमक डाल के फिर दिव्यांश के लिए टिफ़िन रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2 बना रही हूँ, एक खा के जाएगा दिव्यांश और एक टिफ़िन में इसको मैं पैक कर दूँगी। तो यहाँ मैं जल्दी से मैं कट कर देती हूँ, क्योंकि उसके स्कूल का भी अब लेट हो रहा है। आज पार्क पे उठ गया है, तो दोनों का मस्ती भी चालू है। तो जल्दी से टिफ़िन पैक करके फिर मैं जाऊंगी दिव्यांश को स्कूल छोड़ने। तो जैसे कि अब मैं दिव्यांश को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ, तो ये रहा मेरे किचन का हाल। तो सुबह की भाग दौड़ में किचन का कुछ इस तरह से हाल हो जाता है, और ये पार्ट कुछ न कुछ यहाँ वहाँ और फैलाते रहता है। तो फिलहाल तो अभी मैं भी थक चुकी हूँ, तो पहले मैं भी कुछ नाश्ता करूँगी, क्योंकि पार्थ फीड करता है। तो मुझे सुबह तो बहुत ज़बरदस्त अच्छी खासी भूख लग जाती है। तो इसलिए पहले मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं फिर आके काम करूँगी। तो यहाँ पे पार्थ अभी मोगली देख रहा है, पर सैंडविच उसको भी पसंद है। तो वो भी आके खाने के लिए डिमांड कर रहा है। तो उससे मैं गाजर का हलवा टेस्ट करा रही हूँ, बट उसको वो नहीं खाना है, उसको सैंडविच ही खाना है। एक्चुअली मेरे बच्चों को, दिव्यांश और पार्थ दोनों को ना, स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, मीठी चीज़ें बहुत ही कम पसंद है। दिव्यांश तो अब थोड़ा बहुत मीठे में सिर्फ वो लड्डू ही खाता है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं खाता है। और पार्थ का भी वही हाल है, वो भी मीठा तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है, वो तीखा है, मतलब कि स्पाइसी रहे तो उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ भी थोड़ा मैं भी मोगली देख रही हूँ। और जैसे ही मैं नाश्ता करी थी उसी टाइम ये पार्सल आ गया। तो मैं सोची क्यों ना खाने के बाद पहले पार्सल ही चेक किया जाए कि पार्सल में है क्या। तो यहाँ पे पार्सल खोल के मैं भी शॉक थी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी बुक नहीं किया था जो घर पे आए। तो मैं थोड़ी शॉक थी कि क्या है। तो फिलहाल तो ये निकला है एलसीडी का ये पैड। हालांकि ये ना मैंने बुक किया है ना मेरे हस्बैंड ने बुक किया है, तो पता नहीं किसने बुक करके भेजा है, पता नहीं। मैंने खोल करके चेक कर लिया है, अब देखते हैं जिसका होगा वो बताएगा बाद में। तो अभी दिव्यांश सॉरी पार्थ को मैंने दे दिया है मोगली चालू करके। ये पार्थ का फेवरेट शो है, तो पार्थ मोगली देखता है, तो ये मैं भी बैठ के देखती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। तो अभी इसको छोड़ के मैं जाऊँगी काम करने के लिए, क्योंकि मोगली एकदम शांति से बैठ के देखेगा। तो अब मैं जा रही हूँ फाइनल किचन में काम करने, क्योंकि इसके पास जब तक रहोगे ना, ये कुछ ना कुछ डिमांड करते रहेगा, मम्मी ये नहीं लगाओ, मम्मी वो लगाओ। तो इसीलिए अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि किचन का काम पूरा फैला हुआ है। तो आगे अब मैं झाड़ू लगाने के लिए, वैसे मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला काम मेरा झाड़ू लगाना ही होता है। तो ये सेकेंड टाइम झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह उठते जो मैं झाड़ू लगाती हूँ वो नहाने से पहले झाड़ू एक बार लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ। पर वो सुबह की जो झाड़ू होती है वो एकदम मतलब कि से नॉर्मल ही मारती, क्योंकि मॉर्निंग में झाड़ू मारना अच्छा होता है, इसीलिए वो लगाती हूँ।
ये अच्छे से लगा दे ताकि अच्छे से पूरी डस्ट निकल जाए। तो आज मुझे सीढ़ी भी साफ़ करनी थी एक्चुअली, बगल में काम चालू है ना, तो पूरा घर भर में पूरा बालू बालू पैर से आ जाते हैं, तो पूरे मतलब कि बच्चे पूरा अंदर तक लेके चले जाते हैं, तो इसीलिए पूरा सीढ़ी साफ़ करना था। तो यहाँ पे पार्थ भी आ गया है सीढ़ी तक। तो झाड़ू करने के बाद अब मैं आ गई किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि किचन क्लीन होगा तभी उसके बाद मैं आगे चल के खाने की तैयारी करूँगी। तो अभी खाली मैं किचन पे हल्का सा ही टचअप करूँगी, क्योंकि अभी मैं खाना बनाऊँगी तो फिर से ही गंदा होगा, तो खाली जो हल्का फुल्का जो तेल के छींटे पड़े बस उसको ही क्लीन कर दूँगी। तो बाकी मैं बाद में करूँगी। तो काम करते करते मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही कि गिफ्ट किसने भेजा है, क्योंकि हस्बैंड से मेरी अभी बात हुई थी। उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा कुछ भी बुक नहीं किया है, और मैं भी अपना फ्लिपकार्ट चेक की तो मेरे में भी ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। तो देखिए पता नहीं किसने भेजा है, शाम तक मालूम पड़ ही जाएगा। तो अब मैं चल रही दूध को गर्म कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे दूध वाले भैया दूध लेके आते हैं, बट कल रात को दूध नहीं लाए थे, तो इसलिए आज मैं पैकेट वाला दूध मंगाई हूँ। तो दूध रखने के बाद अब मैं सब चीज़ निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं भिंडी, तो भिंडी को मैं जल्दी से कट कर लेती हूँ। तो भिंडी को कट कर लेती हूँ, और पता नहीं कि मुझे ना हॉल में बड़ी शांति लग रही थी, तो जब जाके मैंने चेक किया तो पार्थ यहाँ पे चेयर लगा के वो सारे शो पीस निकाल के पटक रहा था। तो मुझे मालूम पड़ा, आवाज़ गई कान में। तो ये ऐसे ही करता है, तो जब भी थोड़ा सा घर में शांति लगती ना तो मैं तुरंत जाके चेक कर लेती हूँ, क्योंकि जब शांति होती है तो उसी टाइम बच्चे कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, तो अब मैं प्याज कट कर लेती हूँ। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट भिंडी निकाली और तुरंत उसे मैंने कट कर लिया। एक्चुअली मैं जब भी सब्ज़ी लाती हूँ ना मार्केट से, मैं तभी उस सारी सब्जियों को साफ़ करके उसके बाद उसे धुल के अच्छी तरह से सूखने के लिए 2-4 घंटे के लिए रख देती हूँ, और उसके बाद उसे टिश्यू पेपर या फिर पॉलीथीन में रैप करके फ्रिज में रख देती हूँ। जब ऐसे करके रखती हूँ तो मेरी सब्जियाँ 1 हफ्ते तक अच्छे से चलती भी है, और साथ में मुझे बार बार ये धोने का लफड़ा नहीं रहता है। बस मिर्ची और हरी सब्जियां होती हैं उनको मैं मतलब जैसे पत्तेदार सब्जी उनको वॉश नहीं करती, बाकी सब्जियों को मैं वॉश करके रख देती हूँ। तो मुझे उतना लफड़ा नहीं रहता है बाद में कि उसको फिर से धुलो फिर सुखवाओ, तो मैं झटपट से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो पार्थ अब सो चुका है। एक्चुअली आज पार्थ को नहलाने में थोड़ी लेट हो गई, तो पार्थ अब सो भी गया है। देखो जब उठेगा तब मैं उसे नहलाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा सब्जी बन के तैयार हो चुका है, रोटी भी हो चुका है, तो किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो पार्थ अभी सोया था, तो काफ़ी दिन से मेरा ये सोफ़े का कवर मैंने तीज के पहले ही आपको दिखाया था, मैं निकाली थी, बट इसे अच्छे से सेट करने का टाइम नहीं हो पा रहा था। तो जब आज पार्थ सो गया था, मेरा काम भी समय पर निपट गया था, तो मैं सोची क्यों ना आज ही से बैठे बैठे ये काम कर दिया जाए। तो अभी टाइम था दिव्यांश को स्कूल से लाने से, तो इसीलिए मैं बैठ गई इसे कट करने के लिए। तो मैं इसे मेज़रमेंट करके नाप करके और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही, क्योंकि अगर बीच से काटेंगे तो शायद इसके धागा निकलने के बाद पूरा ही निकल जाए, तो इसीलिए जहाँ पे साइड बना हुआ है मैं एक एक मतलब एक्स्ट्रा करके तब इसे कट कर ले रही हूँ। तो कभी कभी होता है ना कि जब आप सोचते हो कि ये काम हम इसको आराम से करेंगे, तो वो काम एकदम आराम के लिए रह जाता है, मतलब आप फिर से भूल ही जाओगे कुछ टाइम के लिए। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मैं तीज के पहले से ही इसको निकाल के रखी थी, सोची थी आज लगाऊंगी, आज कट करूंगी, कल कट करूंगी, बट हो ही नहीं पा रहा। तो साइड साइड के तो दोनों कट हो चुके हैं, बट अब जो बच्चा है बीच का वो सर्कल पॉइंट, तो उसके लिए वो फिट नहीं बैठ रहा था, तो उसके लिए इसमें कुछ सिलाई करनी पड़ती। तो मैं सोची क्यों ना अभी बैठ के थोड़ा सा उसको अंदर से सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 पीस लेके उसको एक में जोड़ के तो टक्स मार के कर देती हूँ, देखती हूँ उसे सेट होता है कि नहीं। वैसे हो तो जाना चाहिए, पर देखते हैं होता है कि नहीं। एक्चुअली मुझे ब्लाउज सिलना बहुत पसंद है, अच्छे अच्छे डिज़ाइन भी डालती हूँ, बट दिव्यांश और पार्थ के चक्कर में नहीं हो पाता है, क्योंकि दिव्यांश तो डांटने में बैठ जाता है लेकिन पार्थ यहाँ वहाँ हाथ डालता है, तो इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मोस्टली मेरे जितने भी ब्लाउज है सब मैं ही सिलती हूँ। तो यहाँ पे ये भी सिल के कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा हॉल अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी इतने सारे बचे हुए हैं, देखते हैं इसका बाद में क्या यूज़ करना है। तो इसी के साथ मेरा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। तो फ्रेंड्स, आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।